हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल होता है। तो देखिए, हमने अभी संस्कृत रुचिरा 6th क्लास की स्टार्ट की थी अपनी पाठ्य पुस्तक, जिसको हमने पहले पाठ से 15 पाठ तक पूरा कर लिया, जिसके अभ्यास कार्य, अनुवाद, प्रश्नोत्तर ये सारे हमने अपने समाप्त हो चुके हैं। इनके वीडियोस हमारे सारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अब उसके साथ में हमने जब उस अपनी बुक को देखा तो उसमें क्या पीछे जो ग्रामर है, जो बच्चों की बेसिक ग्रामर होती है 6th क्लास के लिए जो ज़रूरी है, उसमें बहुत थोड़ा सा 2-3 पेज में उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। जबकि संस्कृत जब शुरू हुई है तो उसके साथ की उसकी व्याकरण जो आपकी बेसिक होनी चाहिए वो उसमें नहीं है। तो उसके लिए हमने आपके लिए, आपके लेवल के लिए, आपके 6th क्लास के लिए जो इम्पोर्टेंट और ग्रामर चीज़ें हैं, ग्रामर में व्याकरण से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी के लिए अब एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, जिसमें आपकी 6th क्लास की ग्रामर, उस लेवल की जिस लेवल के आपको ज़रूरत है और जितना कि आपको ज़रूरी होना चाहिए, जितना आपको पता होना चाहिए, वो वाली ग्रामर अब हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम वर्ण विचार सिखाएंगे। आपको वर्णों के बारे में बताएंगे कि वर्ण, अपनी जो वर्णमाला होती है, संस्कृत वर्णमाला होती है, उसमें कितने वर्ण होते हैं, किनको क्या क्या कहा जाता है, स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, भाई किसको ऋष्व कहा जाता है, किसको दीर्घ कहा जाता है, ये हम वर्ण विचारों में पढ़ेंगे। शब्द विचार में हम पढ़ेंगे कि शब्द कौन कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, नपुंसक लिंग होते हैं, और फिर उनको हम क्या कहें, अकारांत किसको कहें, आकारांत किसको कहें, इकारांत किसको कहें, तो ये हम शब्द विचारों में पढ़ेंगे। इसके बाद में क्रिया और धातु रूप भी बताएंगे, जबकि क्रिया और धातु की एक हमने कॉमन वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसमें तो पूरा लेवल बताया गया है, मतलब ना कि अकेला 6th क्लास, 6th से 10th क्लास तक के बच्चों के लिए भी उसमें धातु रूप और उसको बनाना और सिखाना सब चीज़ बताई गई है, उसकी ट्रिक्स के साथ में कि किस प्रकार से आप उनको याद भी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी हम आपका जब ये ग्रामर पोर्शन शुरू कर रहे हैं 6th क्लास का, तो जितनी आपको ज़रूरत है, जितना आपका के लिए सही है, उनको भी हम एक बार आपको और बता देंगे, रिमाइंड करवा देंगे। विशेषण बताए जाएंगे आपको, हम विशेषण इसमें बताएंगे कि विशेषताएं क्या होती हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, उनमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करें, तो ये भी इसमें हम बताएंगे। कारक तो अभी हमारे चल ही रहे हैं, और भी आपको एक शॉर्ट में, मतलब जितना आपका लेवल है उसके अकॉर्डिंग हम आपको कारक भी बता देंगे एक वीडियो में। फिर हम आपके अव्यय शब्द आ गए, निबंध आ गए, उसके बाद शब्द रूप जब अभी हम अपना सिलेबस कर रहे थे, जहाँ पर हमने अपने पाठ शुरुआत की हुई थी, तो उनमें हमने लास्ट के आपके 14 और 15, 13, 14, 15 इन लास्ट के 3 जो हमारे पाठ थे, उनमें जब भी हमारे अभ्यास कार्य पूरे हुए, उनके बाद में हमने आपको शब्द रूप शुरुआत करवाई थी, अकारांत के करवाए थे, आकारांत के करवाए थे, और फिर उसके बाद हमने आपके नपुंसकलिंग अकारांत वाले भी करवा दिए थे। लेकिन हो सकता है कि भाई वो वीडियो किसी का छूट गया हो और उसमें आपने नहीं पढ़ पाए हो, तो हम शब्द रूप का भी एक अलग से वीडियो बना देंगे, जिसमें आपको आपके 6th क्लास में अकारांत से लेके उकारांत तक के आपके शब्द रूप हैं, तो उनसे परिचय करवा देंगे, उनको याद करने का तरीका बता देंगे। इसके बाद संधि प्रकरण समझा देंगे, संधि जितनी आपको पता होनी चाहिए, भाई जिस लेवल है संधि का, अगर एक टॉपिक देखा जाए तो वो 6th में भी पढ़ी है, 7th में भी पढ़ी है, 10th में भी पढ़ते हैं, और BA के साथ में हमने MA में भी पढ़ी हुई है। ठीक है, आगे भी जब हम कोई बड़ा उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं उसमें भी पढ़ते हैं। भाई प्रकरण तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको आपको किस लेवल में पढ़ाना है, आपको कितना पता होना चाहिए, बेसिक आपको पता होना चाहिए, वो चीज़ें हम इसमें संधि प्रकरण करवाएंगे। फिर उसके बाद हम अनुवाद कार्यों पे आ जाएंगे कि छोटे छोटे वाक्य बनाना भी हम सीखेंगे। ठीक है, चित्र आधारित वर्णन भी आते हैं। जब आपकी अब धीरे धीरे क्लासेस बड़ी होंगी ना, तो उनमें चित्र देखकर आपको लिखना होगा कि भाई ये क्या दिख रहा है, और इसके आधार पे हम उसका वर्णन करें कि एक वृक्ष संति, मतलब एक हमें वृक्ष दिख रहा है तो उसके नीचे क्या हो रहा है। भाई कोई भी एक पिक्चर आपके सामने आ जाएगी और उसका वर्णन आपको करना होगा, और उसके बाद हम पत्र पे आ जाएंगे और पत्र भी आपको करवाएंगे। तो अब हमारा जो नया वीडियो है, नई प्लेलिस्ट है, वो संस्कृत व्याकरण क्लास 6th के लिए शुरू होने वाली है। तो अब उसमें हम अपना पहला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में अपने वर्ण विचार से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने व्याकरण वाले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।